अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर आप लोगों की खिदमत पे हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने बेसिक फाउंडेशन बीज आपको स्टार्ट किया है विद एथेंटिकल नॉलेज के साथ। ये अब मैं बताता चलूँ कि भाई ये जो चीज़ है, ये जो ग्रामर्स है, बेसिक ग्रामर, ये मैंने आपको जहाँ कहीं भी आप किसी से पूछिए और किसी के साथ बात कर लें कि भाई किसी भी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप मुझे कौन सी किस बॉक्स की बुक्स की जो आप मुझे सजेस्ट, कौन सी बुक्स आप मुझे सजेस्ट करोगे, तो ये आपको मालूम है कि हर एक बंदा क्या करता है, रेनल मार्टिन को ज्यादा रेफरेंस देता है। रेनल मार्टिन के बारे में आपको प्रेफर करता है कि भाई रेनल मार्टिन जो है ना, इट इज द सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन फॉर द सीएसएस, इवन के सीएसएस या पीयूएस के लिए आपको रेनल मार्टिन की बात की जा रही है। रेनल मार्टिन की अगर आप कंटेंट देखें इसके मुताबिक, देखिए बेसिक जो है ना, इसमें और कुछ भी नहीं है रेनल मार्टिन की बुक्स में। इसको स्टेप बाय स्टेप बेसिक से उठाकर एडवांस तक पहुंचा है। अब देखिए सेंटेंसेस ने बात की है, बेसिक जो आपके बेसिक पाथ है, सेंटेंसेस ने बात की है और साथ चलता गया एट द एंड इसकी जो है वो किस पे है, इसकी एंड जो है वो कॉमन एब्रिविएशन मैसेज द रीडर्स के लिए है। और साथ साथ फिर ग्रामर की कॉन्टेक्स्ट की बात की गई है कि सेंटेंसेस के बारे में बात की हुई है, द फ्रेज इन क्लास के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के देयर फंक्शन के बारे में, आर्टिकल के बारे में, सेंटेंस में ये पार्ट सारे के सारे मैंने एलजीएडी बनाई है। तो इसके मुताबिक मैं आपको प्रिपरेशन करवा के दूंगा। आप जितनी भी मेरी वीडियोस है आप उसको देख लीजिएगा इंशाल्लाह। ये नॉर्मल जो आपने एनएमडीगेट का इंग्लिश के साथ आपका ताल्लुक है, एनएमडीगेट को आप क्लियर करना चाह रहे हैं या आप ईटा की क्लासेस को क्लियर करना चाह रहे हैं स्पेशल टेस्ट के बारे में, बाकी जितने सोल्जर्स रैंक से लेकर किसी भी डिपार्टमेंट हो, हवा नेवी हो, पीएफ हो, आर्मी हो या किसी भी फोर्स, एफएफ, पंजाब रेजिमेंट, सारे के सारे आर्मी के जो हिस्से है इस पर आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। इवन की कमीशन, आर्मी कमीशन की अगर आप बात करें, आईएसबी में जाना चाहते हैं, आईएसबी के इनिशियल्स के बारे में, इनिशियल में भी आपको यही स्क्रीनिंग टेस्ट में सामने आपको यानी ये चीज का सामना करना पड़ेगा। तो इस चीज इसके साथ मैंने आपको पहले भी क्या किया है, मैंने 4-5 लेक्चर्स आपको दी है जो आप मेरे YouTube की वीडियोस आप देख सकते हैं, पीछे आप YouTube का विजिट करके आप वहां पे देख सकते हैं। तो उसकी बेसिक के लिहाज से उस बेसिक्स को देख लीजिएगा जो रेनल मार्टिन की सीरीज के मुताबिक मैं दे रहा हूं। तो आज जो हमारी वीडियोस है वो है वीडियो नंबर 4, जो कि सारा के सारा जो वीडियो है वो किसके बारे में है, वो है सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस के सारे देख ले, मैंने आपको बताया था कि हम सेंटेंस में क्या हमने पढ़ा है और क्या हमने नहीं पढ़ा है। लेकिन सबसे पहले चीज जो मैंने पढ़ी है वो सिंपल सेंटेंस एंड देन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस एंड देन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और उसके बाद फिर मिक्स सेंटेंसेस जो कि वीडियो आपको मौजूद है, आप वहां पे उससे चेक कर सकते हैं। और उसकी बेसिक जो स्ट्रक्चर था वो मैंने बात की थी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड फ्रेज एंड प्रेडिकेट और फ्रेज और क्लास को मैंने डिफरेंट तरीके से आपको समझाया था कि भाई क्या चीज है। लेकिन आज जो मैं बात करूंगा वो हमारा जो 4th वीडियो है, लेक्चर नंबर 4 है, इसमें मैंने बात करनी है किसके बारे में, कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। यानी सेंटेंस के जो टाइप्स हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो वो क्या है, कंडीशनल सेंटेंस। अब ये चीज आप इंतहाई गौर के साथ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चीज, कंडीशनल सेंटेंसेस। सेकंड ईयर की जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, केपीके की है, फेडरल बोर्ड है या केपीके बोर्ड है या पंजाब बोर्ड जितनी भी है, आप देखिए उन तमाम के तमाम ये कंडीशनल सेंटेंस का कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी एक्सरसाइज में मिलेगा। जैसे कि आप सेकंड ईयर की बात कर ले, केपीके बोर्ड की सेकंड ईयर की बात कर ले, तो आपको चैप्टर नंबर 4 में आपकी एक्सरसाइज जो है आपकी, तो वहां पे आपको ये चीज मिलेगा। तो यहां पे देखिए, अब कंडीशनल सेंटेंस एक्चुअली क्या होता है। मैंने पहले भी बात की है कि कंडीशनल सेंटेंस जो हमारे पास होते हैं उसमें ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे जुमले जिसमें कंडीशन पाई जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, कंडीशन सेंटेंसेस। ऐसे जुमले जिसमें कोई कंडीशन पाई जाती है। अब कंडीशन क्या होता है, कंडीशन का लफ्ज आपने सुना होगा कि किसी चीज की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है। कोई काम आप करना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि भाई ये काम मैं करने के लिए तैयार हूं, बट मेरे कुछ शराइत है, कुछ कंडीशन है। अब दैट कंडीशन इज एक्चुअली कंडीशन सेंटेंसेस। ऐसे जुमले जो होंगे जिसमें हम किसी शर्त के बिना पर कोई काम करने की बात करेंगे कि भाई अगर ऐसा आपने किया तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी किसका मैं मिसाल दे दूं कि आपका बिजली का बिल जो है, आपको पता है पाकिस्तान में हम रहते हैं तो बिजली का बिल थोड़ा सा आपका ज्यादा आया हुआ है।
तो आप उसके बारे में किसी से बात करते हैं कि यार ये तो तकरीबन 50,000 प्लस मेरे पे बैलेंस आ चुका है, यानी बिल आ चुका है, तो कोई आपको बता दे कि यार ये आपका कम हो सकता है, आपका ये बिल कम हो सकता है अगर आप ऐसा करें। यानी अगर आपने मुझे कुछ, यानी उसने कहा कि आप 10,000 अगर आपने मुझे दे दिया तो ये बिल मैं खत्म करवा सकता हूं, ठीक है। तो ये कंडीशन है कि 10,000 दोगे तो वहां पे आपका बिल जो है ना वो 50,000 से 10,000 में खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं किसी के रिश्ते लेने के लिए आपके वालिदैन आपके भाई के रिश्ता या आपके रिश्ते के लिए खुदकिस्मत बन के आपके रिश्ते के लिए कोई गया, तो वहां पे आपने रिश्ते की बात कर ली और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है रिश्ता हम दे सकते हैं, लेकिन हमारे कुछ कंडीशन है। मेरी बेटी का रिश्ता मैं तब दे सकता हूं, मेरे बेटी का रिश्ता मैं आपको तब दे सकता हूं अगर आपका बच्चा कंडीशनल सेंटेंस को जानता हो, यानी आपके बच्चे को कंडीशनल सेंटेंस का पता हो, तो तब मैं आपके बेटे का अपनी बेटी का रिश्ता दे सकता हूं। तो ये शरायत है, ये कंडीशन है कि कंडीशनल सेंटेंस जानोगे तो आपको वही बच्ची मिलेगी। तो अगर आपको कंडीशनल सेंटेंस आते हैं तो इट मींस कि आपका रिश्ता वहां हो सकता है। तो ये चीज है कि भाई कंडीशन हम किस तरीके से जान सकते हैं। तो ऐसे जुमले जिसमें कंडीशन पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। गॉट इट? दैट इज कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। अब कंडीशनल सेंटेंस की जो बात की जा रही है, मैंने कंडीशनल सेंटेंस की रिप्रेजेंट यानी आपको ये बात बताई है कि भाई कंडीशनल सेंटेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो देख लीजिएगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, यानी आइडेंटिफिकेशन, हाउ विल आइडेंटिफाई द कंडीशनल सेंटेंसेस। जुमला आया हुआ है तो उसको हम कैसे पहचान सकते हैं कि भाई ये कंडीशनल सेंटेंस है। ये चीज इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी चीज का पहचान नहीं है कि ये सही है या बुरा है, इट मींस यू कांट create a difference between the two things. How? Because you don't know about the right and wrong. According to this, similarly, if you try to identify the sentences, does this sentence is the conditional sentence or this sentence is just simple sentence? Or we can say this sentence is a conditional sentence or unconditional. अब यहां पे देख लीजिएगा, मैं कंडीशन के लिहाज से आपको बात करने दूंगा कि हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस दो किस्म के आपको मिलेंगे। नंबर 1 आपका ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई कंडीशन पाई जाती है उसको कंडीशनल सेंटेंस कहेंगे, और जिसमें कंडीशन ना हो उसको अनकंडीशनल की बात की जा रही है, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड अनकंडीशन, हाउ वी विल आइडेंटिफाई द कंडीशन एंड अनकंडीशनल सेंटेंसेस, इस चीज को देख लीजिएगा। द फर्स्ट थिंग आपको ये पता होना चाहिए कि भाई किसी भी कंडीशनल सेंटेंस, कोई भी कंडीशनल सेंटेंस जो हो, ये आपको मालूम होना चाहिए कि कंडीशनल सेंटेंस आपका कंप्लेक्स सेंटेंस ही होता है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कंडीशनल सेंटेंस एंड कंप्लेक्स सेंटेंस। पॉइंट नंबर 1, एक्चुअली कंडीशनल सेंटेंस इज अ टाइप्स ऑफ कंप्लेक्स सेंटेंस। वंस अगेन सुन लीजिएगा, कंडीशनल सेंटेंस एक्चुअली क्या होता है? कंप्लेक्स सेंटेंस होता है। कंप्लेक्स सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस में कोई फर्क नहीं रहता, याद रखिएगा। अगर आपको कोई बताए, कोई एक जुमला दे दे जो कि कंडीशनल सेंटेंस हो, कोई भी जुमला आपको दे और कहें कि ये बताएं, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा कि if you sent a video, if you sent a video, I can response about, ये याद कीजिएगा। अब if you sent a video, I can response about, got it? यानी response, sorry, यहां पे क्या है? I can respond about।
आई कैन रिस्पॉन्ड अबाउट। अच्छा, अगर आप मुझे वीडियो सेंड करते हैं तो मैं उसका जवाब दे सकता हूं। अगर आपने वीडियो सेंड की है तो मैं जवाब दूंगा। इट मीन्स कि आपको अब एमसीक्यूज में ए में आपको किसी ने बताया कि भाई कंडीशनल सेंटेंस, बी ऑप्शन कंप्लेक्स सेंटेंस, एंड सी ऑप्शन दे दिया बोथ ए एंड बी। अब सर देख लीजिएगा, अब सर हमने क्या समझना है, हमने ये समझ लेना है कि भाई कंडीशन सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में फर्क क्या है। ठीक है, अब कंडीशन सेंटेंस क्या होता है? कंडीशन सेंटेंस वो जुमला है जिसमें कोई कंडीशन पाई जाती है, और कंडीशन सेंटेंस में अगर आप बात कर ले, कंडीशन सेंटेंस में जब कंडीशन पाई जाती है तो उसको हम कंडीशन सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, लाजमी बात है कि एफ यू सेंड अ वैल्यू, अगर आप इस जुमले को गौर से देख लीजिएगा, कंडीशन इसमें क्या रखा गया है? कंडीशन इसमें रखा गया है कि एफ यू सेंड अ वैल्यू, ये कंडीशन है। तो अगर आपने वीडियो सेंड की तो रिस्पॉन्स क्या, रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा आई कैन रिस्पॉन्ड अबाउट, मैं उसके मुतालिक जवाब दे सकता हूं। ठीक है, अब यहां पे सर ये तो ग्रांटेड बात है, ये तो मालूम हुआ कि भाई ये सेंटेंस जो है ये क्या है? एक कंडीशन सेंटेंस है, क्योंकि कंडीशन सेंटेंस ये होता है कि जिसमें कोई कंडीशन पाई जाती है। लेकिन कंप्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? सर कंप्लेक्स सेंटेंस जो है दो सिंपल सेंटेंस का, एस से बड़ा सिंपल सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस और दूसरा सिंपल सेंटेंस, यानी दो सिंपल सेंटेंस जब मिल जाएं, दो सिंपल सेंटेंस जब मिल जाएं, ज्वाइन करने का काम करेंगे किसके साथ? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के थ्रू। यानी दो सिंपल सेंटेंस जब मिल जाएं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के थ्रू तो उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप कहते हैं कंप्लेक्स सेंटेंस। अब जरा देख लीजिएगा, इस जुमले को अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम है तो इस जुमले को आप यूं भी लिख सकते हैं। याद कीजिएगा, इस जुमले को आप यूं लिखें कि आई कैन respond you, sorry, I can respond about F you send a video, I can respond about F you send a video। अब जरा देख लीजिएगा, ये जुमला सिंपल सेंटेंस क्या होगा सर? सर सिंपल सेंटेंस वो चीज है जो एक सब्जेक्ट और वर्ब प्लस अदर वर्ड्स की कॉम्बिनेशन हो। तो ये आपके पास क्या है? एक सब्जेक्ट है प्लस यहां से लेकर यहां तक ये एक वर्ब फ्रेज है, और ये क्या है? अदर वर्ड है। ये आपके पास एक क्या हुआ? एक सिंपल सेंटेंस हुआ। एक सिंपल सेंटेंस हुआ। दूसरा देखिए, यहां से लेकर यहां तक ये फिर आपके पास एक सब्जेक्ट है, ये एक वर्ब है, और ये आपके पास एक अदर वर्ड है। क्या हुआ? एक अदर वर्ड था। अब इसको देख लीजिएगा सर, ये भी आपका एक सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। अब देख लीजिएगा सर, ये एक सिंपल सेंटेंस और साथ साथ ये एक सिंपल सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंस की जोड़ने की, दो सिंपल सेंटेंस जब आपस में जुड़ जाए विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन। ये कौन सा कंजंक्शन है सर? ये हमारे पास एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। यानी दो सिंपल सेंटेंस जब जुड़ जाएं विद द हेल्प ऑफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कंप्लेक्स सेंटेंस। तो इट मींस कि सर ये दो सिंपल सेंटेंस है और जुड़ गए हैं विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो सर एक बच्चा कहता है कि ये कंप्लेक्स सेंटेंस है, दूसरा कहता है कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। अब बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये कंप्लेक्स सेंटेंस भी है और एक कंडीशन सेंटेंस भी है। तो यहां से वाज़ी हुआ और ये बात वाज़ी हो गई है कि भाई सेंटेंस जो कंडीशन सेंटेंस होता है वो आपका कंप्लेक्स सेंटेंस होता है, जो
कंडीशनल सेंटेंस होता है, कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। इट मींस कि आपका करेक्ट ऑप्शन हम क्या कहेंगे, करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्यों सी है कि सर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी है और कंडीशनल सेंटेंस भी है। तो इट मींस as clear for this, for the moment it is clear that conditional sentence is the part of complex sentence। उसका रीजन क्या है, कंडीशनल सेंटेंस में जब आपके पास दो क्लास पाए जाते हैं, क्लास से मुराद आपको क्या है, क्लास इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस बिकॉज आई टॉक अबाउट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सेंटेंस। So class is the part of sentence, is a unit of sentence. Because of this I am talking about the class. Class can't be a sentence. Can't class never be a sentence. Class कभी जुमला नहीं हो सकता। Class is a part of sentence, ये याद कीजिएगा। अब ये जो आपके पास कंडीशनल सेंटेंसेस है, इसमें दो जुमले पाए जाते हैं, दो क्लासेस या दो जुमले इसमें पाए जाते हैं। नंबर वन, जो जुमला है आपके पास वो कौन सा है, एक जुमला जो आपके पास है वो कौन सा जुमला है, वो आपके पास है सिंपल सेंटेंस। लेकिन सिंपल सेंटेंस के साथ साथ एक दूसरा क्या है आपके पास, दूसरा भी सिंपल सेंटेंस है और ज्वाइन हो गया विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन। ठीक है ना, कौन से कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब सर ये हमें मालूम हुआ है कि अगर हम कंडीशनल सेंटेंस की, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की जो बात करते हैं तो सर इसी में एक क्लास आपका, अगर आप क्लास की बात कर रहे हैं, इसमें दो किस्म के क्लास होते हैं। एक आपका होता है जिसको कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस। अब ये कंडीशनल सेंटेंस एक्चुअली यहां से लेकर यहां तक जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है, कंडीशनल है। ये पार्ट क्या है, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंस। अब जब ये कंडीशनल सेंटेंस है, इट मींस कि we are talking about here in a conditional sentences, the first sentence is also the conditional sentence. So if you take it easy, ये जो response है, यानी जो consequence है, आपका result clause है, it is only on dependent assumption, ये एक assumption पे पाया जाता है। तो it means कि assumption को जब हम create करें तो assumption को चाहिए होता है एक condition। और एक बात यहाँ पे मुंह पे वाज करो कि भाई जो भी आपके पास future tense है, जिसको आप future टाइम्स की बात करो, फ्यूचर इज नॉट अ टेंस, इट्स अ टाइम। फ्यूचर टाइम्स जो आपके पास है, फ्यूचर टाइम्स ऑलवेज एन असम्पशंस, एंड फ्यूचर टाइम्स आपके पास एक मॉडल्स वर्ब के रिस्पांस पे मिलता है, और मॉडल्स वर्ब जी आपके पास क्या होते हैं, इट इज अ असम्पशन एंड इट इज कंडीशन। जहां कहीं आपको मॉडल्स वर्ब मिल जाए तो इट मींस these all kind of sentences will be the conditional sentences. It needs the condition clause, it needs the conditional sentence. मैं फिर से कहता हूं कि clause and sentence is a big difference. Clause is the part of sentence, clause never be a sentences. ये कभी भी sentence नहीं बन सकता, याद कीजिएगा। अब देखिए ये आपके पास कंडीशनल सेंटेंस की बात, इसको क्या कहते हैं, इसको ग्रामेरियन या इसको आप इंग्लिश के एक्सपर्ट से देखते हैं तो इसको कहते हैं कंडीशनल क्लॉज। अब यहां पे भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें तमाम के तमाम, यानी आप देखिए अब स्टार्ट से लेकर अज़ल तक सारे के सारे टीचर्स कहते हैं कि सर ये कंडीशनल क्लॉज है, और आप कहते हैं कि कंडीशनल क्लॉज और सेंटेंस में फर्क होता है। तो ये इसी वजह से कहते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करते हैं कि अगर जुमला आया तो वे ठीक है, लेकिन ऐसे भी आ सकते हैं कि उसमें आपके पास कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते। जब कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं होते तो इट मींस कि वहां पे रिस्पांस क्या की जाती है, वहां पे रिस्पांस की जाती है कि ये आपके पास एक क्लॉज है। अब ये जो आपके कंडीशनल क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉज आपका, इस कंडीशनल क्लॉज में आपके कंजंक्शन पाए जाते हैं, इस कंडीशनल क्लॉज में आपके कंडीशनल सेंटेंस में कंजंक्शन पाए जाते हैं। अब इस कंडीशनल क्लॉज में आपको कैसे आप पहचानते हैं, इसमें आपके पास अगर एफ एज सुन एज या आप कह सकते हैं कि भाई व्हेन आ जाए, तो समझ लें कि ये एक कंडीशनल सेंटेंस को यानी कंडीशनल क्लॉज को रिप्रेजेंट करता है। कंडीशनल क्लॉज को रिप्रेजेंट करता है। अब सर अगर ये आपके पास कंजंक्शन है और ये क्या है, ये सारे के सारे व्हेन, एज सुन एज और एफ क्लॉज जो है, एफ जो है ये कंजंक्शन, ये सारे के सारे कहलाते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन।
अब ये सुबार्डिनेट कंजंक्शन मजीद भी है। तो अब यहां पे से पता चला कि सुबार्डिनेट कंजंक्शन की मदद से दो जुमले मिलते हैं। सुबार्डिनेट कंजंक्शन से क्या मिलते हैं? एक आपके पास कंडीशनल सेंटेंस होता है, एक कंडीशनल सेंटेंस होता है और दूसरा आपके पास अनकंडीशनल होता है। अब अनकंडीशनल सेंटेंस से क्या मुराद हुआ? अब देखिए, अनकंडीशनल सेंटेंस से ये मुराद हुआ, अब ये कंडीशन और अनकंडीशनल सेंटेंस जितनी भी है, कंडीशनल और अनकंडीशनल सेंटेंसेस, ये याद कीजिएगा, ये दोनों ही कंप्लेक्स सेंटेंस का पार्ट हो सकते हैं। ये दोनों क्या हो सकते हैं? कंप्लेक्स सेंटेंस हो सकते हैं। लेकिन इसमें फर्क क्या होगा? इसमें फर्क ये होगा कि अगर कंडीशनल सेंटेंस है तो इसमें एफ एज सुन एज और व्हेन क्लास की मदद से इसको जोड़ दिया जाएंगे ऐसे सेंटेंस को। और ये क्या होंगे? ये भी सुबार्डिनेट क्लास है, ये सुबार्डिनेट क्लास है और ये भी सुबार्डिनेट क्लास के थ्रू है, लेकिन इसमें एफ एज सुन एज और व्हेन जो है ये इसमें मौजूद नहीं होगा। बाकी तमाम के तमाम ये मौजूद नहीं होगा और उसके अलावा आपके पास यानी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं होंगे। यानी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस एफ एज सुन एज ये आ जाए तो ये कंप्लेक्स सेंटेंस होंगे और वो कंप्लेक्स सेंटेंस अनकंडीशनल सेंटेंस कहलाएंगे। अब याद कीजिएगा, तो ये आपके पास क्या है? एक आइडेंटिफिकेशन का फर्स्ट स्टेप्स हमने जान लिया कि फर्स्ट हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन। कौन से कंजंक्शन? जो कंप्लेक्स कंजंक्शन के लिहाज से हो। कंप्लेक्स कंजंक्शन में कौन कौन से? एज, एफ, एज सुन एज, व्हेन, ठीक है, एफ एज सुन एज और व्हेन के थ्रू पे आप कंडीशनल सेंटेंस को समझ सकते हैं। लेकिन वो कंडीशनल सेंटेंस का कौन सा होगा? वो कंडीशनल सेंटेंस का एफ सेंटेंस या कंडीशनल सेंटेंस आप कहेंगे। अब देख लीजिएगा नंबर 2, दूसरा आइडेंटिफिकेशन, ये कंडीशनल सेंटेंस और दूसरा होता है रिजल्ट सेंटेंस होता है, रिजल्ट सेंटेंस। अब रिजल्ट सेंटेंस में क्या होता है? रिजल्ट सेंटेंस ऑल अबाउट द कंडीशन सेंटेंस होता है। इसमें आपको सारे के सारे इसमें क्या होंगे? इसमें मॉडल वर्ब आपको नजर आएंगे, मॉडल्स वर्ब नजर आएंगे, मॉडल वर्ब नजर आएंगे। अगर मॉडल वर्ब नहीं हो तो फिर यूनिवर्सल ट्रुथ होगा। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ। अब यूनिवर्सल ट्रुथ आपको पाया जाए तो लाजमी है कि यूनिवर्सल ट्रुथ में आप इसको जीरो कंडीशन का नाम दोगे। जीरो कंडीशन का क्यों? क्योंकि इसमें अगर आपने कंडीशन बना दिया है तो इट मींस इट विल बी अ कंडीशन सेंटेंस। अगर आपने कंडीशन नहीं की, आपने कंडीशन का रेफरेंस नहीं दिया, इट मींस इट विल बी नॉट अ कंडीशन सेंटेंस। गॉट इट? तो ये याद कीजिए। और मॉडल वर्ब जहां कहीं भी आ जाए तो समझ लें कि ये क्या होते हैं? ये आपका कंडीशन सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके आइडेंटिफिकेशन हमने दो चीज कर लिए कि भाई अगर आपके पास एफ हो, when, as soon as कहीं जुमले में नजर आए और उसके बाद मॉडल वर्ब नजर आए, मॉडल वर्ब नजर आए, तो बगैर किसी शक शोबे के बात है कि भाई ये आपके पास क्या होंगे? ये आपके कंडीशनल सेंटेंस होंगे या कि क्या है? कंडीशनल सेंटेंस। और इसी को आप कह सकते हैं कि आपके पास क्या है? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में या तो ये कंडीशनल होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या हो सकता है? या तो कंडीशन हो सकता है या तो अनकंडीशन होता है। अनकंडीशन कब होगा? जब मॉडल वर्ब एज सुन एज और ये चीजें ना हो तो ये कंडीशन हो जाए, ये अनकंडीशनल हो जाएंगे। और जब ये सारे के सारे चीजें मौजूद हो तो फिर ये क्या हो जाएंगे? ये कंडीशनल सेंटेंसेस हो जाएंगे। तो ये था सिर्फ आपके लिए एक छोटी सी वीडियो नंबर 1, क्योंकि वीडियो जब लंबी हो जाती है फिर आपको देखने में मजा नहीं आता। तो इस वजह से एट द एंड में सिर्फ इतना कुछ कह सकता हूं कि आज फर्स्ट रमजान है, मुसलमानों के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। रोजे से मुराद
ये नहीं होता कि आप सिर्फ और सिर्फ खाना पीना बंद कर दें और दिमाग पे सवार करें कि भाई रमजान है, रोजा चल रहा है। इट डजंट मीन द फास्ट। ये रोजे रखने का कोई मतलब नहीं होता। रोजे से मुराद क्या है? रोजे से मुराद ये है कि भाई जहां कहीं आपने सुना ही होगा कि रमजान के महीने में शैतान बांधे जाते हैं, शैतानों को फिजिकली बांधा जाता है। अब यहां इससे क्या मकसद कि शैतान को बांधा जाता है? इसका मतलब ये हुआ कि रमजान रोजा जब आप रख लेते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, मगरिब की अजान तक, सहरी से लेकर अफ्तारी तक आप कुछ ना खाते हैं ना पीते हैं, ये सिर्फ रोजा नहीं है, बल्कि रोजे का नाम यह है कि आप कंप्लीटली अपने दिमाग की, अपने ब्रेन की ब्रेन वॉश कर ले और अपने दिमाग में जितने भी लोगों के बारे में गैर सोच है, गलत सोच रखते हैं, कीना बोझ रखते हैं, इनको आप रिमूव कीजिएगा। इनको जब आप रिमूव करें तो यही कंप्लीटली रोजा कहलाता है। वरना यकीन माने, अगर आपका मुंह बंद है, आप ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, आप ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, लेकिन आपकी आंखों में हया नहीं है, आपकी आंखें आपकी आंखों का रोजा नहीं है, आपकी जुबान का रोजा नहीं है, आपकी खानों का रोजा नहीं है, तो यकीन कीजिएगा ऐसे रोजा नहीं कहते। तो इसी फास्ट रमजान के इस दिन के साथ, इस मुबारक महीने के साथ आपको एक इल्तिजा करता हूं कि हमेशा के लिए स्टे पॉजिटिव, खबा वो रमजान हो या ना हो, हमेशा के लिए आप मुस्बत सोच रख लीजिएगा, मुस्बत जिंदगी जीने का अंदाज सीख लीजिएगा, तो कभी भी आपको मायूसी नहीं होगी। और रमजान एक, रोजा एक ऐसी इबादत है जिसका ताल्लुक सिर्फ डायरेक्टली अपने रब से है। अगर जिसमें दो राय है नहीं, दूसरे कुछ कह ही नहीं सकते कि आपका रोजा है कि नहीं, इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत से है। तो दुआ करता हूं अल्लाह ताला के रब्बुल इज्जत के हुजूर कि या रब्बुल आलमीन, आप हमें सही तरीके से, सही मानों में रोजा रखने की तौफीक अता फरमाएं। और एक लास्ट में रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको इल्म देता हूं और आप ही सब्सक्रिप्शन से मेरा हौसला बढ़ता है, तो इनसे मैं आगे जा सकता हूं। कुछ भी नहीं होता, आपको इल्म देने के लिए ये एक प्रोसीजर है, ये एक इनडायरेक्टली फीस है, क्योंकि हम आपके साथ लिंक होते हैं। तो शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इल्म दूसरों तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है, फर्ज अव्वल है। तो इस खूबसूरत बातों के साथ अगर कोई गलती कोताही हुई हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं, इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, खुश रहें, हैप्पी रमजान। अस्सलाम वालेकुम।